वक्त गुजर जाता है, लोग चले जाते हैं और सल्तनतें यूं ही ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन कुछ निशानियां ऐसी होती हैं जो सदियों बाद भी हमें उस दौर में वापस ले जाती हैं। मुझे इतिहास हमेशा से इसी वजह से पसंद रहा है, क्योंकि इतिहास पढ़ना मेरे लिए सिर्फ अतीत को जानना नहीं है, बल्कि उसे महसूस करना है। और आज उसी एहसास की तलाश मुझे यहाँ ले आई है, हुमायूं के मकबरे तक। ये जो टूटी दीवार आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये एक सबसे लास्ट जो है मुगल बादशाह हुए थे, बहादुर शाह जफर सेकंड। तो वो यहाँ छिपे हुए थे, ठीक है। उस टाइम अंग्रेज आ गए थे भारत में। तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि एक जनरल हडसन था, उसने ये दीवार तोड़ के बहादुर शाह जफर सेकंड को यहाँ से गिरफ्तार किया था, ठीक है। तो ये दीवार उसी टाइम पे तोड़ दी गई थी। तो दोस्तों, ये है बू हलीमा गेट, ठीक है। बू हलीमा कौन थी, इसके बारे में इतिहास में कुछ ज़्यादा मालूम है नहीं, ठीक है। किताबों में भी इसके बारे में ज़्यादा जिक्र है नहीं, लेकिन फिर भी इस गेट का नाम है बू हलीमा गेट। पीछे जो आप ये दरवाज़ा देख रहे हैं, इसका नाम है अरब सराय दरवाज़ा, अरब सराय गेट इसे, ठीक है। ये बेसिकली बनाया गया था उन लोगों के लिए, उन पर्शियन क्राफ्ट्समैन के लिए जो हुमायूं की जो मकबरा है उसे बनाने के लिए आए थे, ठीक है। तो यहाँ अंदर काफ़ी जगह है जहाँ वो लोग रहते थे, जो हुमायूं का मकबरा बनाने में उनका योगदान था, ठीक है। बेसिकली वो जो शिल्पकार थे, जो भी कारीगर थे, जो पर्शिया से आए थे, वो सभी लोग अंदर उन लोग के रहने की जगह थी। अंदर अब वैसे सारी चीज़ें खाली पड़ी हुई हैं, पूरा बंजर, बस घास ही घास उग रहा है। लेकिन ये जो चैम्बर्स हम देख पा रहे हैं, ये चैम्बर, ये बड़ा चैम्बर, ये बेसिकली मैंने पढ़ा था, ये जो है अफसरों के चैम्बर हुआ करते थे, ठीक है। जो इसमें लोहे की रॉड्स लगी हैं, ये एएसआई ने प्रोटेक्शन के लिए लगा रखी हैं। बस यहाँ रहते होंगे अफसर, जो बड़े अफसर थे, जैसा मैंने पढ़ा था। मुझे जितना याद है, वैसे मैं सारी चीज़ें भूल जाता हूँ बहुत जल्दी, बट इतना मुझे याद है, ठीक है। और ये जो छोटे वाले दरवाजे हैं, यहाँ रहती थी लेबर, ठीक है। लेबरों के लिए छोटा, और अफसर का, जैसे हमने देखा था, बड़ा गेट था, ठीक है। एक चीज़ जो मुझे पर्सनली इंडियंस की बहुत ख़राब लगती है, वो है ये जगह जगह अपना नाम लिखने वाली आदत, ठीक है। ये मुझे सबसे ज़्यादा हार्ट करती है। जब भी मैं किसी ऐसी हिस्टोरिकल प्लेस पे विजिट करता हूँ, तो हर जगह दिखता है कि इन लोगों ने अपने नाम लिख के छोड़े हुए हर जगह। दरवाजे के अंदर कदम रखते ही मानो ऐसा लग रहा था कि धीरे धीरे इतिहास मेरे सामने खुलने लगा। लाल पत्थरों के बीच खड़ा ये मकबरा सिर्फ एक बादशाह की आखिरी मंजिल नहीं है, बल्कि 5 सदियों की कहानी है। और ये है हुमायूं का शानदार मकबरा। तो यार, ये है हुमायूं का मकबरा, ठीक है। हुमायूं के मकबरे की बात करें तो इसका निर्माण जो है 1565 में स्टार्ट हुआ, और लगभग 1572 में बन के तैयार हो गया था, ठीक है। इसको हम ताजमहल की कॉपी भी कह सकते हैं, ठीक है। ताजमहल की इंस्पिरेशन भी यहीं से ली गई है, ठीक है। ये जो हुमायूं का मकबरा है 1572 में बन के तैयार हो गया था, लेकिन जो ताजमहल था वो 1638 या 39 के आसपास बन के तैयार हुआ था, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ताजमहल इसकी कॉपी है। देखने पे आपको लगेगा कि ये बिल्कुल ताजमहल ही है, बस इसका कलर डिफरेंस है। ताजमहल में और हुमायूं के मकबरे में बस 2 ही चीज़ों का फ़र्क है, पहला है पिलर और दूसरा है कलर, ठीक है। पिलर्स आपने ताजमहल में देखे होंगे, ये जो गुंबद हैं बड़े वाले, इसकी जगह उसमें दो मेहराबें हैं, एक इधर और एक इधर, ठीक है। और दूसरा है कलर। ताजमहल बिल्कुल वाइट स्टोन पे बना है, और ये जो है ये लाल कलर में है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ताजमहल और हुमायूं के मकबरे में बस कलर और पिलर, बस 2 ही चीज़ों का डिफरेंस है। हुमायूं की मकबरे की अगर बात की जाए, तो ये सिर्फ हुमायूं की कब्र यहाँ पे नहीं है, ठीक है। दिस इज लाइक वी कैन कॉल इट द ग्रेवयार्ड ऑफ होल मुगल एम्पायर, ठीक है। यहाँ पूरे परिसर में आप देखेंगे इस साइड बहुत सारी कब्रें बनी हुई हैं, ठीक है। ऐसा लगता है लगभग यहाँ 150 कब्रें हुमायूं के मकबरे में हैं। सिर्फ हुमायूं का मकबरा ये नहीं कह सकते इसको, वी कैन कॉल इट लाइक द ग्रेवयार्ड ऑफ मुगल एम्पायर, ओके।
तो दिखाता हूँ मैं आपको आगे कितनी सारी कब्रें हैं। ठीक है, ये देखिए ये सारी कब्रें हैं। ठीक है, उस टाइम के जो भी वो लोग रहे होंगे। ठीक है, बेसिकली ये जो कब्र है, ये कब्र किसी मेल की कब्र है। ठीक है, मेल की कब्र को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ये जो इसमें एक स्टिक बनी हुई है लंबी सी गोल सी, ये दिखाता है कि ये एक मेल ग्रेव है। ठीक है, और भी आप देख सकते हैं बाहर जितनी भी कब्रें हमको मिलेंगी वो सब जो उस समय मुगल सल्तनत था उनका, जो भी उनके दामाद या जो भी उनके मेल रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे उनकी है, क्योंकि मेल की जो कब्रें हैं वो बाहर हैं और फीमेल की कब्रें जो हैं वो अंदर होती हैं। इस शानदार इमारत को बाहर से देखने के बाद मैं बढ़ा उस जगह की तरफ जहां सदियों से हुमायूं आराम कर रहा है। एक ऐसा बादशाह जिसने अपनी जिंदगी में तख्त भी देखा, हार भी देखी और अपना साम्राज्य दोबारा हासिल करने का सफर भी तय किया। और आज उसके सामने खड़े होकर एक बात महसूस हुई। बादशाह भले ही चले जाते हैं, सल्तनतें भले ही खत्म हो जाती हैं, लेकिन इतिहास उन्हें हमेशा जिंदा रखता है। मैं पर्सनली अपना ओपिनियन बताऊं तो सबसे ज़्यादा गुस्सा मुझे इन सब चीज़ों को देख के आता है। लिटरली लोगों ने देखो क्या क्या कर रखा है, देख सकते हो पूरी कमरे की दीवारें लोगों ने बिगाड़ रखी है। सिर्फ ये दीवार नहीं, सारी दीवारों पे लोगों ने, इधर कब्रें हैं, दिस इज़ लाइक अ ग्रेवयार्ड। बट मुझे तो इतनी तेज आवाज़ में यहाँ बात भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन लोगों ने जो यहाँ हालत कर रखी है, मुझे सच में तभी इंडियंस की फॉरेन्स में जाके ये हालत होती है कि लोग उन्हें रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। दैट्स द रीज़न। तो यार अगर बात की जाए हुमायूं के मकबरे की, तो हुमायूं का मकबरा जो है भारत का पहला डबल डोम टॉम्ब है। ठीक है, डबल डोम टॉम्ब का क्या मतलब है? डबल डोम टॉम्ब का मतलब है, जैसे मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे होंगे, ये जो बाहर का डोम है, सबसे बड़ा ऊपर वाला डोम है, जिसमें एक गोल्डन कलर की ऊपर से एक शिला टाइप की लगी हुई है, शिला ही कहते हैं। ठीक है, तो ये एक बाहर का जो डोम है, ये एक डोम है। इसके अंदर से जो जब हम अंदर मकबरे में जाते हैं, अंदर ग्रेव में जाते हैं, उसके ऊपर एक अलग जो है डोम बना हुआ है। ठीक है, तो इसको कहते हैं डबल डोम आर्किटेक्चर। ठीक है, भारत का पहला जो मकबरा है डबल डोम पे बेस्ड, वो हुमायूं का मकबरा ही है। ठीक है, सबसे पहले इस टाइप की बिल्डिंग, इस टाइप का आर्किटेक्चर, इस टाइप की सिमेट्री जो है हुमायूं के मकबरे में ही देखने को मिली थी। एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ और बताता हूँ मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले देखिए, ये एक सेक्शन है, ये एक सेक्शन है गार्डन का। ठीक है, 1 2 3 और 4। ठीक है, इसे कहते हैं हम चार बाग शैली। 4 इस साइड हैं, 4 उस साइड हैं, मतलब चारों दिशाओं में 4-4 कोने पे 4-4 गार्डन बने हुए हैं। ठीक है, तो इसे कहा जाता है चार बाग शैली। ठीक है, चार बाग शैली बेसिकली क्या है, मुगल जब 1526 में भारत आए, वो आए थे मंगोलिया से। ठीक है, वहाँ रेत के अलावा कुछ भी नहीं। ठीक है, तो वो एक ऐसी जगह से आए थे, सुनसान वीरान खंडहर सा जगह थी, जहाँ सिर्फ रेत बेसिकली भरी हुई थी। ठीक है, तो जब वो इंडिया आए, उन्होंने हरियाली देखी, यहाँ के देखे पेड़ पौधे, यहाँ की घास के मैदान, बड़े बड़े गार्डन्स यहाँ उन्होंने देखे, तो उनके लिए यही जन्नत थी। ठीक है, तो उन्होंने बोला यही जन्नत है, यही जन्नत है और यही जन्नत है। ठीक है, तो उन्होंने इस चार बाग शैली को डेवलप किया, क्योंकि उनका मानना यह था कि अगर उनका बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या था कि जन्नत में जो है हरियाली है, बेसिकली बहुत सारे पेड़ हैं और बहुत सारे फूल हैं, उनके लिए जन्नत का कॉन्सेप्ट ये था। ये जो सामने आप मकबरा देख पा रहे हैं, ये है नाई का मकबरा, जो हुमायूं का बेसिकली नाई उस टाइम रहा होगा। ठीक है, नाई का मकबरा, हुमायूं का जो नाई का मकबरा। ठीक है, तो बेसिकली ये नाई और गार्डनर। ठीक है, एक गार्डनर की भी कब्र आगे है, वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा। बेसिकली ये है नाई की कब्र। ठीक है, नाई और गार्डनर उस टाइम पे इन लोगों के लिए इतने खास क्यों थे, ये मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि नाई और गार्डनर सिर्फ 2 ही ऐसे लोग उस टाइम पे थे जो बादशाह होता था या राजा होता था उसके सबसे करीब रहते थे। नाई के हाथ में हमेशा चाकू रहता था, तो वो कभी भी राजा की गर्दन चॉप कर सकता था। ठीक है, और गार्डनर, उसके पास हमेशा हाथ में बड़ी वाली कैंची रहती थी और वो राजा को कभी भी खत्म कर सकता था। ठीक है, तो नाई और गार्डनर ये 2 सबसे भरोसेमंद लोग थे मुगल सल्तनत में। ठीक है, राजा के सबसे भरोसेमंद। ठीक है, तो इसीलिए इन दोनों लोगों को इतनी तवज्जो दी जाती थी और उन लोगों की कब्रें यहाँ आज भी मौजूद हैं। तो इस बोर्ड को देखिए। ठीक है, बाबर था, इसने मुगल सल्तनत की नींव डाली थी, बाबर। ठीक है, बाबर का मकबरा है काबुल में।
ठीक है। बाबर का बेटा हुआ हुमायूं, हुमायूं की कब्र है दिल्ली में, ठीक है। हुमायूं का बेटा हुआ अकबर, अकबर की कब्र है सिकंदरा में। अकबर का बेटा हुआ जहांगीर, जहांगीर का मकबरा है पाकिस्तान लाहौर में, ठीक है। तो 1540 में एक युद्ध लड़ा गया, कन्नौज का युद्ध, ठीक है। इसे कन्नौज का युद्ध या बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है, ठीक है। तो उसमें जो है हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में लड़ाई हुई, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ कि हुमायूं बहुत बुरी तरीके से हार गया, ठीक है। हारने के बाद हुमायूं भाग गया दोबारा अफगानिस्तान और मंगोलिया होते हुए, कहाँ कहाँ वो भागा, और इसी बीच में जो है अकबर का जन्म हुआ, ठीक है। अकबर बाद में हिंदुस्तान का सबसे महान मुगल सम्राट बना, ठीक है। तो उसके बाद 1540 में जब युद्ध हुआ तो हुमायूं हार गया, लेकिन हारने के बाद भी उसने हार नहीं मानी। दोबारा 1555 में उसने कांधार होते हुए, काबुल होते हुए अपनी जीत स्टार्ट करी और दोबारा वो दिल्ली की गद्दी उसने हासिल करी और शेरशाह सूरी को हरा दिया, ठीक है। ये जो सामने एक स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये है मकबरा। ये मकबरा है बेसिकली हुमायूं के जो गार्डनर था, जो माली था, उसकी कब्र इधर पे है, ठीक है। अभी मैंने आपको दिखाई थी हुमायूं के नाई की कब्र और ये है हुमायूं के गार्डनर की कब्र। मैं तो आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये दोनों लोग क्यों इतने इंपॉर्टेंट होते थे, ठीक है, कि इन लोगों की कब्रें आज भी मौजूद हैं। ये जो दीवार है, इस दीवार के इस तरफ है सू डायनेस्टी, ठीक है, क्योंकि इधर है शेरशाह सूरी का मकबरा और ईसा खान का मकबरा, और इस दीवार के इस साइड है मुगल डायनेस्टी, ठीक है। अगर मैं इस दीवार के इस साइड चले जाऊँ तो इस साइड है सू डायनेस्टी और इस साइड अगर हम आ जाएं तो यह है मुगल डायनेस्टी, ठीक है। तो बस सिर्फ एक दीवार का फ़र्क है, वो है ये दीवार जो हडसन ने बहादुर शाह जफर सेकंड को गिरफ्तार करने के लिए इधर से तोड़ी थी। तो दोस्तों ये है ईसा खान का मकबरा, ठीक है। ईसा खान मुगल डायनेस्टी से बिलोंग नहीं करता है, ये सूर साम्राज्य से बिलोंग करता है, ठीक है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये हुमायूं के मकबरे के परिसर में मौजूद है, ठीक है। तो यार ये था कुछ आज का ऐसा टूर, ठीक है, हुमायूं का मकबरा। एक्चुअली हिस्ट्री मुझे बहुत पसंद है, तो उसी वजह से मैं घूमते रहता हूँ ऐसी ऐतिहासिक जगहों पे, ठीक है। बाकी अभी चलते हैं वापस क्योंकि बारिश भी हो रही है और सुबह से कुछ खाया भी नहीं है, ठीक है। मैं सुबह सुबह निकल गया था लगभग 9 बजे, तो अब वापस चलते हैं, बारिश भी हो रही है। और जितनी नॉलेज मुझे है, ठीक है, ज़्यादा तो है नहीं, लेकिन जितनी किताबें मैंने पढ़ी हैं, थोड़ा बहुत मुझे ज्ञान है, उतना मैंने शेयर किया। हो सकता कुछ गलत हो तो उसके लिए सॉरी, एंड आप करेक्ट कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, और तब तक के लिए टाटा गुड बाय, सब लोग अपना ध्यान रखो, बाय।